हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और देखिए, आज मैंने की अपनी किचन की सफाई, पर मुझे ये नहीं पता कि जब मैं करती हूँ तो मैं आपको दिखाना क्यों भूल जाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये पूरी स्लैब मैंने सब ये से साफ़ किया था ये, और बस अब ये रह गया थोड़ा सा काम। और आज भी नहीं आई मेरी काम वाली, तो शायद इसी वजह से मैं यहाँ काम में लग के भूल गई कि ये आपको दिखाना है सफाई, नहीं तो मैं दिखा देती। और देखिए पूरा ये सब इस पे ना पूरा चिकट चिकट हो रहा था, सब ये सब साफ़ किया मैंने, और पूरा टाइम लग गया। आज दोपहर हो गई इसी काम में। आज देखिए, आज सब एकदम चकाचक चमक रहा है, और लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। और बस अब ये बर्तन धो रही थी ना, तो तब याद आया कि हाँ, मुझे आपको ये दिखा भी देना चाहिए था, पर क्या करूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये तो काम रोज का ही है, क्या दिखाना। और हाँ, एक अच्छा सा थॉट डालते हैं, और थॉट ये है कि परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज बनाना चाहिए, वरना तो ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले ही उनके अपने घर में खुद महाभारत क्यों ना हो रही हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार में जो चाहे कुछ भी हो, आपको अपने घर की बात दूसरों को नहीं बतानी है। बस प्यार से रहना है, प्रेम से रहना है। ठीक है, और बाकी का एक अच्छी सी पोएम आज मैं इस ब्लॉग में और सुनाऊंगी आपको, वो भी मैंने ली थी। उम्र के बारे में है कुछ कि उम्र चाहे कैसी भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, हमेशा खुश रहिए, अपने घर को छोटा सा बना के रखिए। बाकी पोएम मैं बताऊंगी, ये सब काम खत्म करने के बाद दिखाऊंगी मैं आपको। उधर बाहर मेरी मशीन चल रही है, तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। और काम वाली आती रहती है, तो आदत पड़ी रहती है ना, तो बाद में जिस दिन नहीं आती उस दिन काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं तो ये काम तो रोज ही करते थे। आदमी का 20-20 रुपये मिल जाए तो उसकी कोई कदर नहीं, और जब वो नहीं मिलती ना तब उसकी कदर होती है। ऐसे तो हम लोग सोचते रहते हैं कि चलो कुछ नहीं है, काम वाली है वो, लेकिन जब नहीं आती ना तब पता चलता है कि कितनी ज़रूरी होगी है आजकल। मेरी मशीन के कपड़े भी धुल चुके हैं, अभी बस बीच में जाऊंगी, बीच में कपड़े पलट जाऊंगी, दूसरे वाले डाल दूंगी। मशीन होगी बंद, तो एक पर कपड़े निकाल के आती हूँ उसके, और दूसरे वाले डाल देती हूँ। और आज मैंने मशीन भी थोड़ी देर से लगाई थी, क्योंकि देवांश को स्कूल से लाके उसके बाद लगाई थी। धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे शाम को। जाके निकल गई, और ये वाले और निकल जाएंगे। अरे मोटी मोटी जल्दी है ना, ये बड़ा दुखी करती है। इनसे अच्छा तो पतले पतले दो पहन लो। अभी ये पानी से निकाल के वहाँ डाल दूँगी सारे, और उसके बाद जो है जब बर्तन धुल जाएंगे तो सारे ड्रायर में डाल के पानी डाल दूँगी, तब तक इसमें दूसरे कपड़े घूम जाएंगे। और देखिए, काम खत्म करते करते बज गए हैं घड़ी में 6, और जो है देवांश के पापा और वो चले गए हैं देवांश पार्क में इवनिंग वॉक के लिए, और मैं लगा रही हूँ इस वक्त पोछा। ये देखिए, क्योंकि हमारे बराबर में ना किसी का मकान बन रहा है, तो इतनी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि बस क्या बताएं। मशीन का सारा काम खत्म करते करते 6 बज चुके हैं,
और अभी शाम का काम शुरू हो जाएगा। आज लेट मशीन लगाने का ये नुकसान हुआ कि 6 बजा दिए, वरना तो मैं मशीन ज़्यादा सुबह ही लगा लेती हूँ। और हाँ, ये हमारे घर में ये कबूतर है ना, कबूतर और ये पेड़ पीछे, इनकी वजह से भी धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आती है। देखिए कितना गंदा हो रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पंख वगैरह आ जाते हैं कबूतर के बहुत सारे, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है। देखिए देखिए क्या हाल है, ऐसे सारा दिन। देखिए कितनी गाड़ियों पे भी देखो कितनी जली है, और सुबह सारी गाड़ियाँ साफ कर दी बस। चलिए, पर ये है कि हाँ, काम सारा खत्म हो गया, रात को कपड़े सारे सूख जाएंगे, और बस ये मेरा पोछा भी हो गया, थोड़ा मिट्टी सी साफ हो जाएगी। बाकी तो सुबह आएगी काम वाली तो अपने आप झाड़ू पोछा कर लेगी सारे घर में। और अब हो गया है ठंड का टाइम, तो मैं पहन लेती हूँ कार्डिगन। वैसे भी कपड़े धोने के बाद मुझे ठंड लग रही है। दिन में आज बहुत अच्छा मौसम था, और आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइन। लेकिन जब से हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ, तब से वैलेंटाइन मनाने का तो अच्छे से मन नहीं करता, क्योंकि जहाँ एक और खुशी होती है वहीं एक और दुख भी होता है। कि ये समझिए कि ये कुछ इस तरह था कि जैसे चांद में ग्रहण लग गया, और वो कभी नहीं मिटेगा। क्योंकि जब जब हम वैलेंटाइन मनाएंगे तभी तभी याद आएगा वो दिन जब हमारे देश के शहीदों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। उन औरतों के लिए बहुत दुख होता है, उन शहीदों की विधवाओं के लिए, कि बेचारी कुछ की तो तभी नई नई शादी हुई थी, कुछ इतनी नई शादी वाली थी कि किसी के तो छोटे छोटे बच्चे थे गोद में, और किसी के तो पेट में ही थे। तो क्या बताएं, ये इतना बड़ा ग्रहण लग गया हमारे देश में इस वैलेंटाइन पे, कि जब जब भी मनेगा तब तब याद आएगा। कम से कम उन शहीदों के परिवार को तो ज़रूर याद आएगा, उन औरतों को ज़रूर याद आएगा, उन बच्चों को ज़रूर याद आएगा। कि पूरी तरह से खुशी को खुशी की तरह जाहिर हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक दो पंक्ति उन शहीदों के लिए, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और उन शहीदों को श्रद्धांजलि। मैं पहले भी कभी वैलेंटाइन ऐसे नहीं मनाया हमने कि गुलाब गुलाब दिए या कुछ। हाँ, अच्छा दिन है, प्यार का दिन है, लोग इसे प्यार से मनाते हैं। लेकिन अब पूरी तरह हम इस दिन को उस रूप में नहीं मना पाते हैं। जब से ये पुलवामा हमला हुआ है, बहुत ही दुख महसूस होता है। मतलब खुशी होती है लेकिन दुख होता है। जैसे कभी कभी परिवार में भी ऐसा हो जाता है कि किसी त्यौहार के दिन किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो जाए, तो वो त्यौहार तो मनाया जाता है लेकिन पूरी खुशी से नहीं मनाया जाता। ठीक वैसे ही ये भी मनाया जाएगा, मनाया तो जाएगा, कुछ तो मनाएंगे कुछ नहीं मनाएंगे, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि आप इसे मनाएं, लेकिन उन शहीदों को भी ज़रूर याद कर लें एक बार। उनके परिवार वालों के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर लें कि उन भगवान उन्हें वो शक्ति दे, क्योंकि जब वैलेंटाइन आएगा तो उन्हें वो सब दोबारा से याद ज़रूर आएगा। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके अपने उन्हें ज़रूर 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 याद करेंगे। तो आप सब भी उन्हें याद कीजिए, मनाइए, हम मना नहीं करते, पर फिर भी याद ज़रूर कीजिए। और उनके लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना भी कीजिए भगवान के सामने बैठ के। और मेरे वैलेंटाइन पे मैं गुलाब नहीं लाई। ये देखिए, मैं लेके आई हूँ अपने लिए ये लोवर, कॉटन के हैं। बस यही है हमारा तो देसी वैलेंटाइन, कि चलो उस गुलाब में क्या रखा है। ये भी प्यारी है कि हम अपने के लिए कुछ ले लें, ये हमेशा याद रहता है। जब भी हम पहनेंगे तब याद रहेगा कि हमने कब ख़रीदा।
और मैंने सोचा था कि आज एक अच्छी सी पोएम डालूँगी और पूरा दिन ऐसे ही चला गया। उसके बाद मैं कोई पोएम नहीं डाल पाई। मैंने कहा था आपसे जब मैं काम कर रही थी कि मैं आपसे बात करूँगी, पोएम डालूँगी। चलिए कोई बात नहीं, अभी ये बाकी का खाना वाना बनाने के बाद मैं कोई एक अच्छी सी पोएम ज़रूर डालूँगी, देखूँगी, चाहे ब्लॉग लंबा भी हो जाए। और चलिए, और शहीदों को याद करके मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी, 4 लाइन की, जो मेरे मन के भाव थे, जो मेरे मन में बातें आई थी, उनकी याद करके वही मैंने लिखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। क्या वैलेंटाइन क्या प्यार का इजहार, क्या वैलेंटाइन क्या प्यार का इजहार, करती रह गई सुहागने अपने सुहाग का इंतज़ार, करती रह गई सुहागने अपने सुहाग का इंतज़ार। चूड़ी टूटी बिंदी छूटी बच्चे हो गए अनाथ, चूड़ी टूटी बिंदी छूटी बच्चे हो गए अनाथ, कुछ नए जोड़े ऐसे थे अब नहीं किलकारी की आस, करती रह गई सुहागने अपने सुहाग का इंतज़ार। क्या वैलेंटाइन क्या प्यार का इजहार, यही सच है। और मनाने के लिए नई पीढ़ी वैलेंटाइन मनाएगी, या यूँ कहा जाए कि वैलेंटाइन को एक प्यार के रूप में मनाते हैं। जो वैलेंटाइन संत थे उनकी याद में ये वैलेंटाइन मनाया जाता है। वो प्रेम दूत थे, मतलब लोगों में प्रेम की भावना को जागृत करने वाले। लेकिन सच पूछो तो वैलेंटाइन का मतलब केवल यही है कि एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे से मोहब्बत करना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये यंग एज में ही हो, आप केवल लड़के लड़कियों के बीच में ही हो। आप अपने परिवार से प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए। वैलेंटाइन तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी किसी का भी वैलेंटाइन बन सकता है। जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप केयर करते हैं, वही आपका वैलेंटाइन होता है। बस अब आप सबसे मैं विदा चाहूँगी। ये ब्लॉग इससे आगे तो मैं नहीं बना पाऊँगी। बस अब चलते हैं। जय श्री राम।